हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पंकज इलेक्ट्रॉनिक। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। देखिए दोस्तों, LG का 43 इंचेस फुल HD टीवी आया है हमारे पास में। ये टीवी ऑन तो जरूर है, पैनल में कुछ प्रॉब्लम है। हॉरिजॉन्टल बार्स आ रहे हैं रह रहे के, स्कैनिंग लाइनें शो कर रही है। कुछ सेकंड के लिए नॉर्मल हो जाता है, फिर बाद में ये प्रॉब्लम करने लगता है। कस्टमर का कहना है कि कुछ टाइम के बाद में यह रोलिंग होने लगता है। सेंटर में ये लाइनें सेंटर में आ जाती है और उसके बाद ये रोलिंग होने लगती है। इस टाइप के प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करते हैं, आज मैं आपको थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल ये दोनों बताऊंगा दोस्तों। गेट लाइन शॉर्ट होने के कारण ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है दोस्तों। अब दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा समस्या हमको LG के पैनल में ही देखने को मिलती है। फ्लिकरिंग की प्रॉब्लम, डबल इमेज की प्रॉब्लम, ये LG के पैनल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कस्टमर जिस टाइप से हमको बता रहा था वो फॉल्ट अब देखने को मिला है। कुछ टाइम हमने टीवी को ऑन रखा है और टीवी को ऑन रखने के बाद में जब अब चेक करे हैं तो देखिए स्क्रीन पे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। कुछ सेकंड के लिए पिक्चर एकदम नॉर्मल हो जाती है और नॉर्मल होने के बाद में फिर देखिए पूरा स्क्रीन में फ्लिकरिंग होना शुरू हो जाता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैं थ्योरी में समझाऊंगा आपको। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने लिख के रखा है LC1 LC2 VGH ऑड VGH इवन का मॉडिफिकेशन। किसी किसी पैनल में आपको VGH ऑड और VGH इवन मिल सकता है, या किसी पैनल में आपको सिर्फ ऑड और इवन देखने को मिल सकता है, या किसी पैनल में आपको LC1 LC2 मिल सकता है, या तो फिर किसी पैनल में देखने को भी नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों, जब अगर आपको यहाँ तो लिखा मिल जाएगा आपको स्केलर PCP में या टिकॉन में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये टेस्ट पॉइंट कौन सा वर्क कर रहा है। अगर जिस पैनल में अगर लिखा नहीं है तो उसको कैसे पहचानेंगे? तो दोस्तों, उसको पहचानने का बहुत सरल रास्ता होता है। आपको पता है कि पैनल में जो गेट लाइन आती है वो दोनों तरफ से आती है, पैनल के कॉर्नर किनारे से ही निकलती है, दोनों तरफ से। देखिए, जैसे कि ये हमारा पैनल है, मैं उस पैनल की बात कर रहा हूँ दोस्तों जिसपे आपको VGH ऑड और VGH इवन या LC1 LC2 देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे पैनल की बात कर रहा हूँ जिसपे लिख के नहीं होगा। तो यहाँ से आपको पता है कि स्केलर PCP में यहाँ से CKV लाइनें निकलती है। अब आपको ये जो ट्रैके हैं इसको घिस कर देखना होगा। सीजर प्लेट लेंगे, इस ट्रैकों को आप घसेंगे। घसने के बाद में मल्टीमीटर को 200 वोल्ट की रेंज में रखेंगे DC वोल्ट में, और आपको एक प्रॉप ग्राउंड करना होगा मल्टीमीटर का, और एक एक ट्रैक पे आपको वोल्टेजेस चेक करने होंगे। जिस ट्रैक के टेस्ट पॉइंट पे, मान लीजिए ये टेस्ट पॉइंट है, और यहाँ पे आपका एक बार VGH और प्रॉब उठाए बगैर, प्रॉब आपको यहीं रखना है और मीटर पे आपको चेक करना है। मीटर पे जब आप चेक करेंगे तो एक बार VGH आएगा दोस्तों, और एक बार VGL। ये वोल्टेज अप एंड डाउन होते रहते हैं दोस्तों। VGH VGL एक बार आएगा 27 वोल्ट के आसपास, एक बार आएगा -5 वोल्ट से लेके 7 वोल्ट। तो जिस ट्रैक पे आपको ये अप एंड डाउन मिल रहा है वोल्टेजेस, तो आपको समझना है या तो ये LC1 है, ये पिन LC1 होंगी। और LC2 को कैसा पता करेंगे? LC2 को पता करने के लिए दोस्तों, मान लीजिए उसके बाजू की जो ट्रैक है, इस ट्रैक को भी घिसने के बाद में पता चल रहा है कि यहाँ पे भी VGL एक बार आके जा रहा है और उसके बाद में VGH सप्लाई आके जा रही है। मतलब -5 वोल्ट और +27 वोल्ट आपको देखने को मिलेंगे, और ये कंटिन्यू अप एंड डाउन होंगी दोस्तों। तो आपको ये समझ जाना चाहिए
कि ये हमारा LC2 की लाइन है या ऑड की लाइन है या ये इवन की लाइन है या ये ऑड की लाइन है या ये इवन की लाइन है। ये आपको यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। ये प्रॉब्लम आता कहाँ से है? ये LG के पैनल में मोस्टली देखने को मिलती है दोस्तों, फ्लिकरिंग का फॉल्ट। और ये फॉल्ट 3 तरीके से देखने को मिलता है आपको। एक, फ्रीजिंग का फॉल्ट। दोस्तों फ्रीजिंग के फॉल्ट में आपको अक्सर देखने को मिलेगा कि पिक्चर नॉर्मल चलेगी और 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाएगा, रुक रुक कर पिक्चर चलेगा दोस्तों। तो आपको पहले समझना होगा कि ये प्रॉब्लम फ्रीजिंग का है। फ्रीजिंग का फॉल्ट भी हम LC1, LC2, VGH ऑड और या VGH इवन के मॉडिफिकेशन से कर सकते हैं। दूसरा, डबल इमेज। दोस्तों अगर आपको डबल इमेज की भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो आप ऑड और इवन के मॉडिफिकेशन से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों, वर्टिकल बार। आपको स्क्रीन में वर्टिकल बार्स भी देखने को मिल सकते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम हम ऑड और इवन या LC1, LC2 के मॉडिफिकेशन से निकाल सकते हैं। अभी जो मैंने आपको फॉल्ट दिखाया है वो फॉल्ट पैनल में आप देख सकते हैं आधी पिक्चर ओके है और टॉप से टीवी में बार्स आ रहे हैं, फ्रीजिंग भी हो रहा है 1 सेकंड के लिए, और आप मानकर चल सकते हैं डबल इमेज टाइप भी दिख रहा है, क्योंकि कुछ सेकंड के बाद में जो फ्लिकरिंग हो रहा है भी बोल सकते हैं दोस्तों हम। चौथा, हम फ्लिकरिंग भी पकड़ सकते हैं। ये जो सब मैंने आपको सिम्टम्स बताया है, ये सब सिम्टम्स पैनल में अगर आपको देखने को मिलते हैं तो हमको कहाँ जाना है फ्रेंड्स? हमको जाना है पैनल की स्कैन ड्राइव IC की तरफ। पैनल में एक स्कैन ड्राइव IC होती है दोस्तों, जिसको हम लेवल शिफ्टर IC भी बोलते हैं। ये जो लेवल शिफ्टर IC है से हमारी 2 ट्रैकें निकलती है। अब मान लीजिए यहाँ से गेट लाइनें पैनल में जा रही है। ये दोस्तों हमारा हो गया पैनल, ये हो गया, ये IC हो गई हमारी स्कैन ड्राइव IC लेवल शिफ्टर IC। ये हमारा पैनल हो गया दोस्तों, ये हो गया उसमें स्कैन ड्राइव IC। अब इस स्कैन ड्राइव IC से ही हमारे 2 टर्मिनल निकलते हैं, यहाँ से ही हमारे 2 सिग्नल निकलते हैं दोस्तों, LC1, LC2 या ऑड या इवन। बस दोस्तों इस फ्रीजिंग के फॉल्ट, डबल इमेज के फॉल्ट, वर्टिकल बार्स और फ्लिकरिंग के फॉल्ट को सॉल्व करने के लिए हमको ये 2 टेस्ट पॉइंट को ढूंढना होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे स्कैन ड्राइव IC की ट्रैकें हो गई, जो कि एक साइड लेफ्ट से निकलती है, एक साइड राइट से निकलती है। अब जो हमारी स्कैन ड्राइव IC से जो ट्रैकें निकलेंगी वो यहाँ से निकलेंगी दोस्तों, इसी कहलाएंगी, एक ट्रैक कहलाएंगे। यह IC से सीधा यहाँ आएगा, ये IC से सीधा यहाँ आएगा। ये जो 2 ट्रैक है दोस्तों, ये 2 ट्रैकों को पकड़ना है हमको, और ये 2 ट्रैकें कहलाएंगी ऑड और इवन की। ऑड और इवन की ट्रैक कहलाएंगी दोस्तों। यहाँ पे आपको एक टेस्ट पॉइंट देखने को मिल जाएगा, और ये टेस्ट पॉइंट होते हुए IC से डायरेक्ट में जा रही है। जब हमको मॉडिफिकेशन करना है ये फॉल्ट के लिए, फ्रीजिंग के फॉल्ट के लिए, डबल इमेज के फॉल्ट के लिए, वर्टिकल बार्स के लिए और फ्लिकरिंग के फॉल्ट के लिए, तो कुछ नहीं दोस्तों, बहुत सिंपल होता है। हमको ये दोनों ट्रैकों को जो IC से पैनल की तरफ जा रही है, इसको हमको यहाँ पे ब्रेक करना होगा।
यहाँ से इसको कट कर दीजिए, इसको यहाँ से कट कर दीजिए। मतलब ये दोनों टेस्ट पॉइंट को आपको कट करना होगा, पैनल के अंदर जाने से रोकना होगा, आईसी से जो सिग्नल्स आ रहे हैं इसको ब्रेक करना होगा। एक तरीका और होता है, क्योंकि टीवी उल्टा होता है तो पता नहीं चलता है कौन से टाइम पे कौन से वोल्टेजेस पे फ्लिकरिंग हो रहा है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ तरीका। दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको स्क्रीन देखने को मिल रही है, पैनल पे पिक्चर देखने को मिल रही है, तो आपको जब आप टेस्ट पॉइंट ऑड पे रखोगे तो पिक्चर नॉर्मल है, तो हमको वो ट्रैक को कट नहीं करना है, दूसरी ट्रैक को देखना है। जिस पोजीशन में पिक्चर खराब हो रहा है उस पोजीशन में हमको ट्रैक कट करना। यहाँ तक आप समझ गए दोस्तों कि यहाँ से हमने ये दोनों ट्रैकों को कट कर दिया। ट्रैक को कट करने के बाद में अगर आपको पिक्चर देखने को मिल रही है तो अच्छी बात है। अगर यह तो था दूसरा तरीका, क्योंकि टीवी उल्टा रखा होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये दोनों ट्रैकों को कट करना है। और ये जो ट्रैक है या तो आपकी ये LC1 होंगी या तो ये आपकी ऑड वाली ट्रैक होंगी और ये इवन वाली। ये प्रॉब्लम जब आती है दोस्तों, तो ये प्रॉब्लम जो स्कैन ड्राइव IC होती है उसका जो टाइमिंग होता है ऑड और इवन का, वो डिस्टर्ब होने के कारण फ्लिकरिंग का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और वो प्रॉब्लम आता है हमारे पैनल के CKV लाइनें, गेट लाइनें शॉर्टिंग होने के कारण। तो आपको यहाँ टिकॉन में या स्केलर PCB में आपको 2 पॉइंट को ढूंढना होगा, जो कि एक टेस्ट पॉइंट होगा VGH का और एक टेस्ट पॉइंट होगा VGL का। VGL में आपको पता है -7 वोल्ट होते हैं, 5 से लेकर तो 9 तक के चलते हैं, और यहाँ पे 27 वोल्ट देखने को मिलते हैं। अब ये 2 टेस्ट पॉइंट को आपको देखने का है। ये दोनों टेस्ट पॉइंट से हमको पैनल से जो कटिंग किया है दोस्तों हमने, ये हमको IC की तरफ से छोड़ देना है। और ये जो टेस्ट पॉइंट आए हैं, ये यहाँ से एक जंपर हमको, तो एक बार हमको जंपर आपको यहाँ पे देना होगा डायरेक्ट पैनल के ट्रैक पे। IC से कट कर दिया हमने। और एक जंपर आपको देना होगा इवन के पॉइंट पे। ऑड और इवन के पॉइंट पे हमको एक बार VGL का जंपर देना है और एक बार VGH का जंपर देना है। कोई खराबी नहीं होगी दोस्तों। अगर गलत कनेक्शन भी लग गया तो आपको पैनल में कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, आप जैसे कि वैसे नॉर्मल कर सकते हो। ये जंपर लगाने के बाद में आप देख लीजिए कि पिक्चर में कोई इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होता है दोस्तों तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये VGL और VGH से हमारा जो जंपर आया है, ये दोनों जंपर को हमको यहाँ से निकाल लेना है। उसके बाद में हमको यहाँ से पलटा देना है, सिर्फ हमको यहाँ से पलटा देना है, अल्टी पल्टी करके कर देना है दोस्तों। अगर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो जब आप अब इसको अल्टी पल्टी कर दोगे तो हमारा टीवी 100% ओके हो जाएगा दोस्तों। और आपका फ्रीजिंग, डबल इमेज, वर्टिकल बार और फ्लिकरिंग का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। बस इतना ही मॉडिफिकेशन करना होता है, बहुत सरल है दोस्तों। VGL और VGH का टेस्ट पॉइंट याद रखिए, टिकॉन हो तो टिकॉन में, तो स्केलर PCB में हमको ओनली ऑड, इवन, VGH और VGL ये 4 टेस्ट पॉइंट हमारे को ध्यान में रखना है। फ्रीजिंग, डबल इमेज और वर्टिकल बार्स। और आपको ट्रैक को कट करना है, कट करके हमको जंपर मारना है, सीधे जंपर मारना है। पहली बार में सीधे जंपर मारिए, जंपर मारने के बाद में पिक्चर में अगर फर्क दिख रहा है तो छोड़ दीजिए, अगर पिक्चर में इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है तो आपको क्रॉस कर देना है, पलटा देना है दोस्तों। बस इतना सा काम करना है दोस्तों। अब मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाऊंगा टीवी पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लाइंस दिख रही है और साथ ही साथ पिक्चर नॉर्मल चलता है, उसके बाद फ्लिकरिंग भी देखने को मिल रही है। तो इस प्रॉब्लम को आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये LG का टिकॉन है
यहाँ पे हमारी पैनल वीसीसी वगैरह तो सभी आ रही है, और फिर भी मैं आपको एक बार वोल्टेजेस चेक कराता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पैनल वीसीसी चेक कर रहे हैं। पैनल वीसीसी एकदम परफेक्ट है, 13 वोल्ट। एलजी में 13 वोल्ट आते हैं दोस्तों। हमको ज़्यादा टेस्ट पॉइंट की तरफ हम जाएंगे नहीं। यहाँ देखिए विजिल का टेस्ट पॉइंट है दोस्तों, -5 वोल्ट परफेक्ट आ रही है। वीजीएच, यहाँ देख सकते हैं वीजीएच का टेस्ट पॉइंट है 28 वोल्ट। दोस्तों मैंने जैसे कि बताया, हमको 4 टेस्ट पॉइंट पे ही ध्यान देना है, वीजीएल, वीजीएच, ऑड और इवन, इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए, फ्लिकरिंग या डबल इमेज के प्रॉब्लम के लिए। टेस्ट पॉइंट यहाँ पे बने हुए हैं। टीवी को ऑफ कर देंगे अभी हम, ताकि किसी प्रकार से कोई शॉर्टिंग ना हो। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे टेस्ट पॉइंट बने हुए हैं और यहाँ पे नंबर्स भी लिखे हुए हैं। दोस्तों हम टेपिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वीजीएच की अगर टाइमिंग परफेक्ट नहीं है तो हमको टेपिंग मेथड नहीं करना है। हमको वीजीएच और वीजीएच में बाईपास करना होगा, मॉडिफिकेशन करना होगा, ऑड और इवन में मॉडिफिकेशन करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमको अब यहाँ से, जैसे कि मैंने आपको थ्योरी में बताया कि वो ट्रैकों को ढूंढना है, ऑड और इवन की ट्रैक है। अब यहाँ पे तो सब लिखा हुआ है, नहीं लिखा होता तो हम ट्रैकों को खींचते, टेस्ट पॉइंट लगाते, उस टेस्ट पॉइंट पे वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4 नंबर पे हमारी ऑड का टेस्ट पॉइंट मिलेगा दोस्तों। तो 1, 2, 3 और ये 4, ये हमारा, थोड़ा सा घिस लेते हैं इसको। तो ये हमारा हो गया ऑड का पॉइंट। अब नीचे से देखिए 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और ये 4, चौथे नंबर पे ये हमारा E1 का पॉइंट है दोस्तों। अब इस कंडीशन में फिर से टीवी को ऑन करेंगे। हमको हमारे ऑड और इवन के टेस्ट पॉइंट मिल चुके हैं, और अब एक बार हम यही कंफर्म करने के लिए कि हमारे ये ऑड और इवन के टेस्ट पॉइंट है या नहीं, तो मल्टीमीटर रखेंगे। कंटिन्यू इस पे रखना है दोस्तों, वीजे या LC1 के या LC2 के पॉइंट पे। तो यहाँ देखेंगे आपके वोल्टेजेस वेरिएशन हो रहे हैं, एक बार 27 वोल्ट आ रहे हैं, एक बार -5 वोल्ट आ रहे हैं, मतलब VGL VGH अप एंड डाउन हो रहे हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए हमको ये समझ गया कि ये टेस्ट पॉइंट हमारा ऑड का है। अब ये इवन का टेस्ट पॉइंट, इवन के टेस्ट पॉइंट पे भी सेम प्रोसेस आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। एक बार VGH आएगा, एक बार VGL आएगा। ये देखिए VGH आ गया, अब VGL आ गया। तो ये दोनों टेस्ट पॉइंट को हमको पकड़ना है, और ये दोनों टेस्ट पॉइंट को पकड़ने के बाद में ये दोनों ट्रैकों को कट करना है दोस्तों। यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी ट्रैक आई है। ये जो 2 टेस्ट पॉइंट है, ये 2 टेस्ट पॉइंट आपके मदरबोर्ड, ये आईसी की ट्रैकों से आ रहे हैं दोस्तों, आईसी से आ रहे हैं। इसलिए हमको ये टेस्ट पॉइंट और ये टेस्ट पॉइंट के बीच में से इसको कटिंग करना होगा, ताकि पैनल में जाने वाले सिग्नल्स को, और ड्रॉप करने के बाद में आपको मैंने बताया है सिंपल सा एक जंपर लेने हैं। देखिए यहाँ पे VGH का पॉइंट और VGL का टेस्ट पॉइंट मैंने आपको दिखाया ही था। ये देखिए VGL और VGH का टेस्ट पॉइंट, ये VGH का टेस्ट पॉइंट, ये दोनों जगहों पर शोल्डरिंग लगाएंगे दोस्तों। और ये शोल्डरिंग लगाने के बाद में आप यहाँ पे, यहाँ से एक जंपर उठाएंगे, यहाँ से एक जंपर उठाएंगे। पहला जंपर आप दे देंगे किसी भी एक पॉइंट पे, ऑड पे या इवन पे, और दूसरा जंपर आप दे देंगे VGH से उठा के जंपर दे देंगे आप दूसरे वाले इवन के टेस्ट पॉइंट पे, और टीवी को ऑन करके देखेंगे। टीवी ऑन करने के बाद में अगर आपको आपके टीवी के सिम्टम्स चेंज देखने को मिलते, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो उसको वैसे ही रखेंगे। अगर मान लीजिए उसके बावजूद भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे इसको वैसे ही लगे रहने देंगे दोस्तों। यहाँ से हम इसको चेंज नहीं करेंगे, सीधा हम
एक वीजेल का जो जंपर था वो हम वीजेच पे दे देंगे और वीजेच वाला जंपर हम वीजेल पे दे देंगे। यहाँ से इसको शिफ्ट करना आसान होता है दोस्तों। यहाँ पे जब हम ट्रैके कट कर देंगे तो थोड़ा कठिन काम होता है। मैं आपको दूसरे टिकॉन पे जो मैंने करके रखा है वो दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने जंपर करके रखा है और ये ट्रैकों को कट करके रखा है। देख सकते हैं आप, देख सकते हैं मैंने यहाँ से ये ट्रैक को कट कर दिया है, इसको यहाँ से कट कर दिया है और एक जंपर उठा के विजेल को दे दिया है और एक जंपर निकाल के विजेज को दे दिया है। और पहली बार दोस्तों मैंने भी जब ये जंपर जोड़ा, जंपर कोई कनेक्टिविटी दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। तो फिर मैंने क्या किया कि ये वाला जो जंपर विजेल पे था मैंने इसको वहाँ से उठा के विजेज पे कर दिया और विजेज वाला जंपर विजेल पे क्रॉस में लगा दिया। बस दोस्तों इतना ही किया मेरे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है दोस्तों। मैं आपको ये टिकॉन लगा के दिखाता हूँ और प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूँ दोस्तों। मेरे पास में 2 टिकॉन थे दोस्तों। मैं रेगुलर पैनल चेंज करते रहता हूँ तो मेरे पास में टिकॉन वगैरह होते हैं। ये चला दिया। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने एफएफसी और एलवीडीएस का कनेक्टर लगा दिया है और मैं आपको एक बार थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको पूरा क्लियर दिखा सकूँ। तो आइए टीवी को ऑन करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं देखते हैं। तो एलजी का लोगो आ गया, एकदम नॉर्मल तरीके से टीवी ऑन हो चुका है। बट यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जो बारीक कलर लाइनें दिख रही है आपकी, ये लाइनें नहीं हटेंगी दोस्तों। ये पैनल की शॉर्टिंग के कारण है। किसी टीवी में पूरी हट जाती है, किसी टीवी में अगर शॉर्टिंग ज़्यादा रही तो फिर ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है दोस्तों। बट टीवी एकदम नॉर्मल हो चुका है। स्क्रीन पे किसी भी प्रकार का कोई फ्लिकरिंग, डबल इमेज, बार्स देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से बाईपास किया जाता है, मॉडिफिकेशन किया जाता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे रख दीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ में बहुत जल्दी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।